चौहान न्यूज रूम लाइव बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और न्यूज रूम बुलेटिन में हम आपको वो खबर आपको दिखाएंगे जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश विदेश से जुड़ी तमाम वो बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। तो अगले आधे घंटे के लिए बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर शुवेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारी गई है। तो ऐसे में बात की जाए तो शुवेंदु के पीए को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है और देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु के पीए की हत्या कर दी गई है। कल देर रात गोली मारकर चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ की गाड़ी रोककर ये गोली मारी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में ये पूरी वारदात हुई है। तो साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ प्रूफ को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। बहुत सारा जगह पे जो वायलेंस चल रहा है, अभी तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक भाजपा तो जिस तरह हमला कर रहा है, थोड़ा एक गैंग घूम रहा है, उसका कई लीडर जो स्टेटमेंट दे रहा है और ग्राउंड में जो हो रहा है वो तो एक नहीं है, वो तो डिफरेंस है। तो वो हमारा एक का बाद एक वर्कर का डेथ हो रहा है, वो पार्टी ऑफिस वो लोग ले रहे हैं और एक जो काम वो लोग कर रहे हैं वो तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो हम 2011 में तो ममता दीदी बोला था हम बदला नहीं, ओनली बदल चाहते हैं, और रविंद्र संगीत बाजा था सब। तो एक भी सीपीएम ऑफिस अटैक नहीं हुआ। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। बहुत निंदनीय है ये जुर्म भी लोगों ने किया है। मैं समझता हूं कि चुनाव हार जीत चलती रहती, लेकिन केवल चुनाव हार जाओगे और आप ये और वहीं बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु के पीए की हत्या कर दी गई है और कल देर रात गोली मारकर चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ की गाड़ी रोककर फायरिंग कर दी गई है। और साथ ही इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज पांडे जुड़ चुके हैं। मनोज, बात की जाए तो ऐसे में लगातार पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और वहीं बात की जाए तो ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पा रही और वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर देर रात हत्या कर दी गई है। मामले में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये कोलकाता से सटा हुआ ये मध्यम ग्राम है और जब शुवेंदु अधिकारी के पीए जो चंद्रनाथ थे, जब वो जा रहे थे अपने घर देर रात में, उसी समय यहाँ पे जो एक गाड़ी थी उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे थी, वो गाड़ी ओवरटेक करके सामने आती है। उसके बाद गाड़ी उनकी रुक जाती है। 2 सवार जो थे बाइक से थे, वो बाकायदा उतरते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग करते हैं, जिसमें देखे शुवेंदु अधिकारी के जो पीए थे उन्हें चंद्रनाथ को गोली लगती है और उनके साथ में जो ड्राइवर था उसे भी गोली लगती है। आनंद फानंद में जो स्थानीय लोग थे वहां पहुंचते हैं और मदद करके पास का हॉस्पिटल में ले जाया जाता है,
जहां पे डॉक्टरों ने शुभेंदु अधिकारी के पीओ को मृत घोषित करार देते हैं और जो ड्राइवर है उसे हॉस्पिटल में वापस भर्ती कराया जाता है। पूरे देखिए इलाके को लेकर जो अपराधी हैं पहले से ही नेकी कर रहे थे। पुलिस कई सीसीटीवी फुटेज में इस बात का संदेश हुआ है कि जो लोग थे, और पुलिस का कहना है कि जो गाड़ी थी वो सिलीगुड़ी के नंबर प्लेट था, लेकिन नंबर प्लेट के जो 33 नंबर होता है, जो उसके नंबर होते हैं, सारे फर्जी नंबर थे। यानी जो इंजन नंबर है 33 नंबर है उसे भी कहीं न कहीं पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। पुलिस पूरे मामले की यहाँ पे जांच कर रही है और जो अपराधी है उन्हें कैसे पकड़ा जाए इस बात को लेकर लगातार पुलिस यहाँ पे जगह जगह पे नसीहत दे रही है। अब तक 3 लोगों की इसमें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर देखिए 26 का चुनाव होने के बाद हिंसा की गतिविधियां तेज हो चुकी है। पहले भी लगातार हिंसा होता रहा है चुनावों को लेकर। शुभेंदु अधिकारी ने सीधा आरोप लगाया है कि वे बीजेपी के उम्मीदवार थे, भवानीपुर से चुनाव जीते हैं, ममता बनर्जी को हराए हैं, इसके वजह से ही जो उनके पीए हैं चंद्रनाथ की हत्या किया गया है। सीधा आरोप टीएमसी पे लगा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई है, 9 तारीख को कोलकाता का ब्रिगेड पैरेड मैदान है, वहां पे ऐतिहासिक एक तरह से कहे कि शपथ ग्रहण समारोह है और शुभेंदु अधिकारी का सबसे ऊपर नाम है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, कल अहम बैठक है। तो इन सब चीजों को लेकर देखिए बंगाल की पूरी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। एक बार फिर से कानून व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। जी मनोज पांडे, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।